हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। तो वर्तमान 15वीं राजस्थान विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी या ओम बिड़ला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक नंबर का गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों, विधानसभा के चुनाव के बाद में जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराने का कार्य, शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य एमएसपी कितना रखा गया है? ठीक है, ये जो वर्ष आगामी है 2021-22 इसके लिए गेहूं का समर्थन मूल्य एमएसपी कितना रखा गया है? ऑप्शन है 1950 रुपये प्रति क्विंटल, 1975 रुपये प्रति क्विंटल, 1925 रुपये प्रति क्विंटल या 1990 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का 1975 रुपये प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन, योजना का प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2021 को किया गया था। ठीक है, सही है। दूसरा है, माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की कोरोना महामारी से मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को इस योजना का लाभ देय है। दोस्तों सही है। पात्र बालक बालिका को तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। और चौथा है, पात्र बालक बालिका को 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रुपये और उसके पश्चात 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक में से एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है वैसे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का प्रारंभ किस दिन हुआ था? 12 जून 2021 को हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोरोना महामारी के कारण से मान लो माता और पिता दोनों मर जाते हैं या पहले से ही बच्चा जो है उसका एक ही जीवित है, पिता जीवित है या माँ जीवित है, वो भी कोरोना वायरस के कारण से मर जाता है, तो ऐसे जो अनाथ बालक हैं उन बालकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। लाभ क्या दिया जाता है कि तत्काल सहायता के रूप में तो उसको 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है और फिर 18 साल तक उस बालक को हर महीने जो है 250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और जब बालक 18 साल का पूरा हो जाता है उसके बाद उसको 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर ऐसा बालक जो है वो कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई भी बालक या बालिका कॉलेज में पढ़ रही है ऐसी, तो उसको आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ऐसे युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में प्राथमिकता जो है दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट नंबर का है, इस योजना का प्रारंभ इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 2020 को किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 19-20 में की गई थी, दोस्तों ये भी सही है। इसका प्रारंभ टीएसपी के 5 जिलों में शुरू की गई थी, योजना प्रारंभ में टीएसपी के 5 जिलों में शुरू की गई थी, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। अब दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंदर एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपने अगर इतने विस्तार से इसको तैयार कर लिया तो प्रश्न कैसे भी है आप उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है
कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रारंभ किस दिन हुआ था, तो 14 नवंबर 2020 को। या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रारंभ इंदिरा गांधी की किस जयंती के अवसर पर किया गया था, तो 103वीं जयंती के अवसर पर। या इस योजना की घोषणा किस बजट के अंदर की गई थी, तो बजट 19-20 में की गई थी। या इस योजना का प्रारंभ जो है टीएसपी के कितने जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई थी, तो 5 जिले आएंगे। फिर इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी है ऐसी महिला जिसके दूसरी संतान होती है। ये योजना, इस योजना का लाभ सिर्फ दूसरी संतान पर देय है, ठीक है। और कितने कितने लाभ दिया जाता है, 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन कितने चरणों में, 5 चरणों में, याद रखना। 6,000 रुपये दिए जाते हैं दूसरी संतान के पैदा होने पर, और 5 चरणों के अंदर ये सहायता सीधे उनके अकाउंट में जमा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के ट्री मैन जिन्हें 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन देखिए, पीराराम विश्नोई, हिमताराम भाभू, विश्वास मेहता, संजय अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, हिमताराम भाभू। दोस्तों हिमताराम भाभू को राजस्थान का ट्री मैन कहा जाता है, ठीक है। और इस कारण से इनको ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया था वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, ठीक है। ये राजस्थान के नागौर जिले के हैं। भाभू कहाँ के हैं, राजस्थान के नागौर जिले के हैं। और इनको 2003 में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है। एडमास योजना का संबंध है, एडमास योजना का संबंध ऑप्शन है कृषि उत्पादन से, पर्यावरण संरक्षण से, पशु रोग से, सिंचाई सुविधाओं के विकास से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, पशु रोग से। दोस्तों एडमास योजना का प्रारंभ 1999 में किया गया था, ठीक है। किस लिए किया गया था, गाय और भैंस वंश के पशु रोग जो ब्रुसोलिस और आईबीआर, ब्रुसोलिस और आईबीआर ये गौ और भैंस वंश के रोग हैं। तो इन रोगों की पहचान करने के लिए और उनका निदान करने के लिए ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ था, बिल्कुल सही है। इस योजना में बीपीएल के साथ साथ गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क दवा प्रदान की जाती है, ये भी सही है। इस योजना का लाभ निजी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उन्हीं के अंदर इस योजना का लाभ मिलता है, तो ये भी सही है। और इस योजना में वर्तमान में 90 प्रकार की जांच और 712 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये टॉपिक जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि ये अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अब वर्तमान में भी अशोक गहलोत की सरकार है, इसलिए ये बिल्कुल करंट टॉपिक हो गया। इस टॉपिक में से एग्जाम में से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, कि जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2011 को हुआ था, ठीक है। इसके बारे में वर्तमान में कितने प्रकार की जांच और कितने प्रकार की दवाएं इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, तो 90 प्रकार की जांच और 712 प्रकार की दवाएं इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एम्स एंड नीति, एम्स एंड नीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 7 दिसंबर 2020 को इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आमजन को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य है, ये भी सही है। इस नीति के तहत एमसैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और पंचायती राज संस्थाओं और राज्य वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एमसैंड का उपयोग करना अनिवार्य है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों एमसैंड नीति के बारे में एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आ सकता है कि इस नीति का प्रारंभ कब हुआ था, 7 दिसंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। और खनिज बजरी के विकल्प के रूप में वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है, एमसैंड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो चाहे कोई भी निर्माण कार्य करवाएं या राज्य सरकार के सहायता से, अनुदान से, वित्त से जो
निर्माण कार्य कराए जाते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों में 25% इस एम्स एंड बजरी का उपयोग करना जो होता है वो कंपलसरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना ये बताना है। ऑप्शन है 943, 928, 788 या 888। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 888। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो है 928, ठीक है, और ये भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943, ठीक है, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग का जो राजस्थान के अंदर लिंगानुपात है वो है 888। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से राफेल विमान लाने वाले दल में राजस्थान से निम्न में कौन व्यक्ति शामिल थे। फ्रांस से राफेल विमान लाने वाले दल में राजस्थान में कौन व्यक्ति शामिल थे उस दल में। ऑप्शन देखिए, अभिषेक शर्मा, अभिषेक त्रिपाठी, संजय शर्मा, संजय त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का अभिषेक त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पिछले कार्यकाल में चलाई गई थी योजना, और अब दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ये दोनों टॉपिक वापस जो है करंट अफेयर्स के बन गए हैं। तो इस पर विचार कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ये योजना 7 अप्रैल 2013 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। दूसरा है, इस योजना में सभी सरकारी व चयनित गैर सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तीसरा है, बजट 2021-22 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री जांच की संख्या 15 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। और चौथा है, जिला अस्पतालों में फ्री जांच की संख्या 56 से बढ़ाकर 133 कर दी गई है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन सही हैं। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको इस योजना का पूरा नॉलेज हो जाए और एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब इतनी डिटेल अगर आपने याद कर ली तो फिर इसे एग्जाम में इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आया आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। देखिए, यह कार्यक्रम 1 जून 2020 से राजस्थान के स्कूली बच्चों को दूरदर्शन यानी डीडी राजस्थान से पढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसके तहत दूरदर्शन पर प्रतिदिन 195 मिनट का शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों इसके दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, RHB 233 और RHB 234 किस्में हैं, किस फसल की किस्में हैं ये। ऑप्शन देखिए, गेहूं की, बाजरे की, चने की या चावल की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का बाजरे की। दोस्तों राजस्थान में जो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर स्थित है उसके द्वारा ये बाजरे की नई किस्में जो हैं ये विकसित की गई हैं, और इसी वजह से कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा को बेस्ट सेंटर अवार्ड जो है वो भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी थीम पर आधारित विशेष प्रकार का पार्क बनाया गया है। ऑप्शन है जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में या झालावाड़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का जयपुर में। जयपुर के अंदर रेगिस्तानी थीम पर आधारित विशेष प्रकार का पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए। पहला देखिए, राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति 2019 को 18 दिसंबर 2019 से लागू किया गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके तहत राज्य में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों ये सौर ऊर्जा नीति है, तो ये जब तक नई नीति नहीं बनेगी तब तक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट का प्रश्न रहेगा। आप ये नहीं मान सकते कि ये 2019 का है, अब 2021 चल रही, तो ये करंट जीके का थोड़ी है। दोस्तों इस टॉपिक में भी लगभग जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए टॉपिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला है, इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2016 को देश के 669 जिलों में किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही है, यह एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और योजना में केंद्र राज्य के मध्य वित्त पोषण 75:25 है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब आप इतना मैटर अगर इसके बारे में याद कर लेते हैं तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2006 को। प्रधानमंत्री आवास योजना कितने जिलों में प्रारंभ हुई थी? 669 जिलों में। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका संबंध किससे है? बीपीएल परिवारों के आवास निर्माण से। फिर है, प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है? तो उत्तर होगा 75% की सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है। ऑप्शन है 160 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 170 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर या 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा सेकंड नंबर का 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में पशुधन का और पशुगणना का ये पूरा वीडियो मैंने जो है डाल रखा है, तो आप इसमें पूरी जानकारी वीडियो को देख करके वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए कि 20वीं जो पशुगणना है इसमें राजस्थान में पशु घनत्व जो है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। जबकि इससे पहले वाली 19वीं जो पशुगणना थी 2012 की, उसमें ये जो घनत्व था पशु घनत्व 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी इस पशुगणना में पशु घनत्व में क्या हुआ है? पिछली गणना की तुलना में कमी आई है। 3% प्रति वर्ग किलोमीटर पशु की कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का 14वां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुदान केंद्र कौन से नंबर का? 14वां कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन है झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में या जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसका प्रारंभ वर्ष 2007-8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में गेहूं व दालों को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। इस योजना में केंद्र राज्य के मध्य वित्त पोषण 60:40 है। दोस्तों बिल्कुल सही है। और राजस्थान में गेहूं के लिए 14 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लागू किया गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। दोस्तों छोटे प्रश्न आप याद करते हो, लेकिन परीक्षा में अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो फिर आपका उत्तर गलत होगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार का प्रश्न तैयार करते हो तो परीक्षा में इससे छोटा प्रश्न भी आ जाएगा, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2007-8 में। किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये योजना जो है ये किन फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है? तो गेहूं और दालों को इस योजना में शामिल किया गया है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राजस्थान को केंद्र द्वारा कितने प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 60%। ठीक है। और राजस्थान में गेहूं के लिए इस खाद्य सुरक्षा मिशन में कितने जिलों को जोड़ शामिल किया गया है? तो 14 जिलों को शामिल किया गया है। अब देखो छोटे प्रश्न मैंने कितने बना दिए, लेकिन अगर छोटा प्रश्न आपने तैयार किया और एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आपने याद किया है तो इससे छोटा प्रश्न आ जाएगा, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह योजना राजस्थान के 24 जिलों में संचालित की जा रही है। यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना में केंद्र राज्य के मध्य वित्त पोषण जो है वो 85:15 है। ठीक है, ये भी सही है। और वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले को प्रथम स्थान मिला है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए आपको। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2005-6 में। किस पंचवर्षीय योजना में
तो आएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? 24 जिलों में। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राजस्थान को केंद्र सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है? 85% सहायता प्रदान की जाती है। फिर वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर आएगा सवाई माधोपुर को। अब एक क्वेश्चन से देख लो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु गोडावण कृत्रिम प्रजनन का प्रारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए, सम जैसलमेर, बोरुंदा जोधपुर, नाचना जैसलमेर या मंडोर जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, सम जैसलमेर। सम गांव जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु गोडावण कृत्रिम प्रजनन जो केंद्र है वो प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुपोषित माह अभियान, सुपोषित माह अभियान के तहत किस माह को पोषण माह घोषित किया गया है? ऑप्शन है जुलाई माह को, अगस्त माह को, सितंबर माह को या अक्टूबर माह को। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर का, सितंबर माह को। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सुपोषित माह अभियान जो है इसका प्रारंभ 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कोटा से किया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आता है, प्रश्न चाहे कैसा भी आ जाए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो किन को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष? मैं आपको इसका डायरेक्ट सही उत्तर बता रहा हूँ। पहला है प्रत्येक राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को। दोस्तों ये इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किन को प्रदान किया गया? पहली बात करेंगे जिला परिषद को। तो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 है, ये गंगानगर जिला परिषद को प्रदान किया गया। ठीक है, तो जिला परिषद हो गई। अब बात करेंगे 2 पंचायत समिति, किन को प्रदान किया गया था? एक तो है मंडोर जोधपुर पंचायत समिति, दूसरी है लाडपुरा कोटा पंचायत समिति। ये 2 पंचायत समितियां हो गई। ठीक है, फिर 5 ग्राम पंचायतें। 5 ग्राम पंचायतें कौन कौन सी हैं दोस्तों? जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 2 तो ग्राम पंचायतें हैं झुंझुनू की, एक तो है बड़ूंदा खुर्द और दूसरी है उदावास। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 ग्राम पंचायतें हैं श्री गंगानगर की। कौन कौन सी? एक तो है 4 KSM ग्राम पंचायत, दूसरी है 12 ND ग्राम पंचायत। ठीक है, अब एक ग्राम पंचायत है दोस्तों जोधपुर की जिसका नाम है नंदरी ग्राम पंचायत। ठीक है, ये तो हो गई 2020 की। अब बात करेंगे 2021 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहली बात, किस जिला परिषद को दिया गया था राजस्थान के अंदर? तो जिला परिषद का नाम है दोस्तों कोटा जिला परिषद। ठीक है, मैं 2021 के पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। अब तो जिला परिषद हो गई कोटा जिला परिषद। फिर 2 पंचायत समितियां, तो 2 पंचायत समितियां कौन कौन सी? एक तो है कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर और दूसरी है चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू। ठीक है, अब बात करेंगे 5 ग्राम पंचायतों की। तो पहली ग्राम पंचायत त्योंदिया झुंझुनू की है, फिर है एक ग्राम पंचायत गंगानगर की जिसका नाम है NN चांदना। ठीक है, एक ग्राम पंचायत है उदयपुर की जिसका नाम है थूर, एक ग्राम पंचायत है धौलपुर की जिसका नाम है निठारिया कला और एक ग्राम पंचायत है पाली की जिसका नाम है बर्ग। तो ये 5 ग्राम पंचायतें होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 भी बता दिए और 2021 भी बता दिए। एग्जाम में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, इस योजना का प्रारंभ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त 2020 को किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों ये गलत है। फिर इस योजना में रुपये 8 में राज्य सरकार द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ये सही है। और इस योजना में प्रति व्यक्ति पर भोजन की लागत 20 रुपये होती है जिसमें से 12 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दोस्तों ये भी सही है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा 1, 3 और 4 होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, ये योजना शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र के अंदर संचालित है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कितने रुपए में? 8 रुपये के अंदर। वैसे भोजन की टोटल लागत होती है 20 रुपये, लेकिन उसमें 12 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं और व्यक्ति से सिर्फ 8 रुपये लिए जाते हैं। 8 रुपये में उसको भरपेट भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 राजस्थान की किस जिला परिषद को प्रदान किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? श्री गंगानगर जिला परिषद। ठीक है, 4 नंबर का। और यहाँ पर अगर 2021 का आ जाए तो क्या होगा उत्तर? कोटा जिला परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को या 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का 14 नवंबर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा गौरव, ये जो दिवस है ये क्या होता है, ये एक योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। उस योजना का प्रारंभ 27 नवंबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है। तो इस योजना में क्या होता है कि प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन किया जाता है गांधीवादी मूल्यों के अनुसार उसका विकास करने के लिए। फिर वो जो चयनित गांव होता है उस गांव के अंदर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी आदर्श गांव योजना कब प्रारंभ की गई थी? महात्मा गांधी आदर्श गांव योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 27 नवंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को, 1 अप्रैल 2020 को या 19 जनवरी 2020 को। तो दोस्तों इसका उत्तर अभी मैंने आपको बताया था, पहले नंबर का है 27 नवंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पर्यटन पुलिस स्टेशन नहीं है? पर्यटन पुलिस स्टेशन निम्न में से कौन से जिले में नहीं है? ऑप्शन देखिए, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में वर्तमान में 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन है। 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन है। वो कौन कौन से जिलों में है? जोधपुर में, उदयपुर में और जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड 2020 राजस्थान के किस शहर को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है जोधपुर को, अजमेर को, कोटा को या जयपुर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का जयपुर को। जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आस्था योजना का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस्था योजना का संबंध है, ऑप्शन है विशेष योग्य जनों से, बीपीएल परिवार से, एपीएल परिवार से, ये कोरोना वैक्सीनेशन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का विशेष योग्य जनों से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्य जन होते हैं, उन परिवारों को आस्था योजना के तहत आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है ना। और आस्था कार्ड धारक जो परिवार होते हैं फिर उनको बीपीएल परिवारों के तरह ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार है। जन आधार कार्ड में नामांकित परिवारों को कितने अंकों की परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है? जन आधार कार्ड अपने घर में सबके पास होते हैं, तो कितने अंकों की परिवार पहचान संख्या प्रदान की गई है? उसमें देखिए 10 अंक की, 11 अंक की, 12 अंक की या 14 अंक की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का 10 अंक की। ठीक है। अब मैं इसके बारे में और आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। देखिए राजस्थान में जन आधार योजना जो है ये 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, याद रखना 18 दिसंबर 2019। अब इसमें जो परिवार पहचान संख्या होती है वो तो होती है 10 अंक की, और मुखिया के अलावा मुखिया और परिवार के बाकी जो मेंबर होते हैं सभी की जो पहचान संख्या होती है, व्यक्तिगत जो पहचान संख्या होती है परिवार के मुखिया की बाकी मेंबर की व्यक्तिगत जो पहचान संख्या होती है उसके अंक होते हैं 11 अंकों की होती है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। पहला है 60%, फिर है 75%, फिर 80%, फिर है 60%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 60%। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन जो है ये वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था और इसमें केंद्र राज्य वित्त पोषण जो है वो है 60:40, यानी 60% राशि केंद्र सरकार वहन करता है और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। अब इस योजना में क्या किया गया दोस्तों कि पहले से संचालित 3 योजनाएं जो थी उन योजनाओं को शामिल करके और ये नई योजना जो है वो लॉन्च की गई है। तो पहले से कौन कौन सी योजनाएं संचालित थी? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना। इन योजनाओं को समावेश करके और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन जो है इसको प्रारंभ किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की टॉप 100 जिलों की सूची में राजस्थान के निम्न में से किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का अजमेर। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसमें राजस्थान के 3 जिले शामिल किए गए। टॉप 100 की सूची में 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो जयपुर को 28वीं रैंक मिली थी, जोधपुर को 29वीं रैंक मिली थी और कोटा को 44वीं रैंक मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है संदीप चौधरी, हितेश पटेल, साहिल भास्कर, गौरव सिंघवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का संदीप चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? दोस्तों इसके ऑप्शन देखिए, हिम्मताराम, सुंडाराम, रमजान खान या हिम्मत शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का हिम्मत शाह। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2019 जो है ये किसको दिया गया था? राम सुतार को दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गुजरात में मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2019 को आयोजित यूनेस्को के 43वें सम्मेलन में राजस्थान के किस शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, उदयपुर या कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्किल समिट संस्करण सेकंड, राजस्थान स्किल समिट संस्करण सेकंड का जनवरी 2020 में कहाँ आयोजन किया गया था? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, सीकर में या जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान राजस्थान विधानसभा 15वीं में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? महिला विधायकों की संख्या कितनी है वर्तमान विधानसभा में? देखिए 25, 28, 10 या 11। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का 25। दोस्तों राजस्थान की विधानसभा के ऊपर मैंने अपना वीडियो बना रखा है, उसके अंदर पूरी टोटल जानकारी आपको प्रदान की गई है, तो वो वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2021-22 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 21-22 के बजट के अंतर्गत कौन सा कथन इनमें से गलत है? दोस्तों पहला है 3500 करोड़ रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने की घोषणा दोस्तों ये भी की गई है इसमें। फिर है जैसलमेर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की घोषणा, दोस्तों ये भी सही है। और 10 करोड़ रुपए के उत्थान कोष की घोषणा, दोस्तों ये गलत है। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि उत्थान कोष की घोषणा 10 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए की बनाने की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खेत तलाई यानी फार्म पॉन्ड योजना का संबंध किस जिले से? ऑप्शन देखिए कोटा से, सिरोही से, राजसमंद से या बाड़मेर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का कोटा से। दोस्तों इस केंद्र क्या होता है कि खेत का पानी खेत में ही रहता है, खेत का पानी खेत में रहता है, जिससे आसपास के कुएं भी रिचार्ज हो जाते हैं और खेती की उर्वरता बनी रहती है और मिट्टी कटाव भी नहीं होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए, बड़ी तालाब उदयपुर, गुवाहाटी भीलवाड़ा, सूरसागर कोटा या भीमपुर बांसवाड़ा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा फर्स्ट नंबर का बड़ी तालाब उदयपुर। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाने की मांग कर रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा हो सके और मैं भी मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।